करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संतों का जैसे बसंत जब आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, लेकिन संत जब आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। इसी तरह से संतों का आना हमारी नगरी के लिए बड़ा शुभ संकेत है। और गौ कथा सुनाने के लिए महाराज श्री जी का आना हुआ है। कल बहुत ही सुंदर शब्दों के अंदर महाराज श्री जी ने गौ को हमारे आम जीवन से जोड़ा, हमारे आम व्यापारिक कार्यकलापों से जोड़ा कि गौ जो है हमारी नींव है इस भारत की। तो ऐसा गुरु महाराज जी का आदेश और निर्देश रहा। इन्हीं भावों के साथ पुनः हम सभी गुरु महाराज का यहाँ पधारने पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा एक रंग काफी है। और करूं मैं प्यार किसकी से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के साथ बातों से हुए हैं कान अब बहरे, और कहां जाके सुनो अनहद, हे गुरुवर तेरी झनकार काफी है, तेरी झनकार काफी है। ऐसी झनकार गुरु महाराज की पूरे 7 दिन तक हम सभी को सुनने को मिलेगी। ज्यादा देर न लगाता हुआ पुनः गुरु महाराज जी का यहाँ पहुंचने पर, व्यासपीठ पर आसीन होने पर आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे सत्यभूषण बिंदर जी। आदि हमारे उभरते हुए कलाकार हैं, कवि हैं। गुरु महाराज जी से उन्होंने समय लिया है और वो भी गुरु महाराज जी के बारे में अपनी कोई कविता। हाँ जी, अच्छा, हाँ गुरु महाराज कथा करा दें, करा दें। इस दिल पे लिखे हो सभी नाम जी, जब भी खुले ये मेरे होठों की पंखुड़ियां। सबसे पहले मुझसे लिखे राम राम जी, सबसे पहले मुझसे लिखे राम राम जी, सबसे पहले मुझसे लिखे राम राम जी। परम पूज्य परम श्रद्धे हे परम सुखों के धाम, काम होते हैं सभी बस आपका लेते ही नाम। लड़खड़ाती है जुबां जब पूछता हूँ कुशलता, बस यही है विनती मंजूर हो मेरा प्रणाम, बस यही है विनती मंजूर हो मेरा प्रणाम। गुरु दोस्तों इन नैनों का काजल होते हैं, गुरु दया से भरे बरसते बादल होते हैं। तन के साथ साथ जो कर दे मन को भी पावन, और गुरु दोस्तों ऐसा ही गंगाजल होते हैं, गुरु दोस्तों ऐसा ही गंगाजल होते हैं। घर आए पहले 2 शब्द सुखदेव जी के लिए और फिर एक छोटी सी रचना 3-4 मिनट की। घर आए भगवान, घर आए भगवान की जागे भाग्य हमारे हैं। लगता है अंबर से उतरे चांद सितारे हैं, लगता है अंबर से उतरे चांद सितारे। हे साहित्य जगत के सबसे अनमोल रतन, सर्वधर्म संभाव सिद्धांतों के भूषण, सहज सरलता सज्जनता की प्रतिमूर्ति। हे श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी मेरा नमन, हे श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी मेरा नमन। आपके आने से तो सचमुच खिली बहारें हैं। घर आए भगवान की जागे भाग्य हमारे हैं। लगता है अंबर से उतरे चांद सितारे हैं। स्वामी जी के श्री चरणों में मैं अपनी वो रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में एशिया के बड़े बड़े कवियों के बीच में प्रशंसा का पात्र बनी, जो भारत ही नहीं अमेरिका के कई शहरों तक पहुंची। तो आइए आनंद लीजिए। स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया ध्यान दे। कूड़े के ढेर पे बैठी एक बेचारी, दिल में दर्द लिए लाचार बेबस अपाहिज और दुखी गौ, और सामने की कोठी में रहती बेटों और बहुओं की सताई एक लाचार और बेबस विधवा। दोनों की आंखों में आंसू, दोनों ही मां कहलाए, और दोनों ही इस समाज से बेहद नाराज, दोनों के चेहरे मुरझाए। लगड़ाती रोज गौ मां कूड़े के ढेर पे आके बैठ जाती, और वो विधवा मां बेटों और बहुओं से छुट्टे छुट्टे रोज उसे 2 रोटी खिला।
जैसे ही हाथ में 2 रोटी लिए माँ ने बाहर कदम निकाला, शराबी बेटे ने माँ को धक्का ही दिया। गुस्से में चिल्लाया, तुझे क्या पता कितनी महंगाई है, क्या समझती है तू ये रोटियां हराम की कमाई है। कभी पास आकर बहू भी चिल्लाई, रस्में मत बहा, चल कर कमरे की सफाई, कसम को तो खा गई, क्या हमें भी खाएगी, पता नहीं ये बैरन कब तक सताएगी, पता नहीं ये बैरन कब तक सताएगी। दोनों को ही चिंता नहीं थी धर्म की या कानून की, या माँ की आंखों से टपकते हुए ममता के खून की, या धक्के के चोट से आए माथे के निशान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान की, या घर के गेट पे बने मंदिर के भगवान की। आंखों में आंसू लिए वृद्ध गौ माँ सोच रही थी, पता नहीं ये लोग माँ को इतना क्यों सताते हैं। जब दिल में दर्द ही नहीं तो घर में मंदिर भी क्यों बनवाते हैं, जब दिल में दर्द ही नहीं तो घर में मंदिर भी क्यों बनवाते हैं। क्या ऐसे ऐसे पापी भी इंसान ही कहते हैं, या फिर इन बड़ी बड़ी कोठियों में भी पशु ही पाए जाते हैं, या फिर इन बड़ी बड़ी कोठियों में भी पशु ही पाए जाते हैं। सोच रही है कूड़े पे बैठी गौ माता, कैसा है ये माँ का और बेटे का नाता, और माँ भूखी रहकर बेटे को दूध पिलाए, और बेटे माँ को ये कैसे दिन दिखलाए, और बेटे माँ को ये कैसे दिन दिखलाए। हाय रे कलयुग के ये बेटे हरजाई, खुद पिए दारू पर माँ को नहीं दवाई, तड़प रही है माँ कोने में सखत बीमार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार, और बहू बेटे सोए बंद करके द्वार। कोई फर्क नहीं है, दूध न देने पर धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दी गई एक गौ माँ ने, और बहू और बेटों के होते हुए वृद्धाश्रम में रह रही एक वृद्ध विधवा माँ। दोनों की आंखें ममता की प्यासी, और दोनों के चेहरों पे हर्बल उदासी, दोनों के दूध में अमृत की धारा, दोनों से अपनों ने कर लिया है किनारा। एक के लिए तो पहले से ही थी गौशाला, और दूसरी का भी हमने क्या हल है निकाला। और हाय राम कितना गिर चुके हैं आज हम, दूसरी के लिए भी बना दिए हैं वृद्धाश्रम, दूसरी के लिए भी बना दिए हैं वृद्धाश्रम, दूसरी के लिए भी बना दिए हैं वृद्धाश्रम। और अंत में पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में, पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं एक छोटी सी रचना मेरी मुकला हमारी गौशाला के नाम की आपको भेंट करने जा रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। मेरे साथ सतीश द्रोदा भी रहेंगे। धन्यवाद। सच्चिदानंद रूपा
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुदश्यां मलिकोमलाङ्गं सीतासमारो पाणो महासयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मुखे चारु